नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर द्वारा जिस तरह से ब्लैक फंगस को लेकर करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, आज इस खबर को काउंटर करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं मेडिकल कॉलेज में। मैंने शब्द इस्तेमाल किया काउंटर करने के लिए। काउंटर करने का आपको अर्थ बता देता हूं कि आज हम ब्लैक फंगस को लेकर मेडिकल कॉलेज में क्या स्थिति है, कितने पेशेंट हैं, उनका इलाज किस तरह से हो रहा है। जो ब्लैक फंगस डॉक्टर जो वार्ड है उसके इंचार्ज हैं डॉक्टर उत्कर्ष। हम उनसे सीधी बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस के करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में कितने पेशेंट हैं, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और स्टेज क्या है। ऐसे कई सवालों को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए सीधी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका अब तक टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर उत्कर्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। मैं यहाँ पे जो है वार्ड इंचार्ज हूँ म्यूकरमाइकोसिस का। जी। डॉक्टर साहब, इस समय बड़ा करनाल में पैनिक क्रिएट हुआ है मेडिकल कॉलेज को लेकर कि जो ब्लैक फंगस के पेशेंट्स हैं उनकी स्टेज क्या है। अब तक 12 पेशेंट एक्सपायर हो चुके हैं, 2 रेफ़र हो चुके हैं और लगभग 58 के करीब पेशेंट यहाँ पर ऑलरेडी एडमिट हैं। उनका क्या स्टेटस है और आपको क्या लगता है कि ये ब्लैक फंगस कितना खतरनाक होता जा रहा है? ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज़ है। एक्चुअली ये उन पेशेंट्स को हैं जो कोविड के पेशेंट्स हैं। ज़्यादातर हमारे पास पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं। उन लोगों को जो है ये मेनली है। हम लोग जो अभी अभी एट प्रेजेंट जो है हमारे पास 58 पेशेंट्स हैं कल्पना चावला के अंदर। और 7 पेशेंट्स हमारे ऑपरेट भी हुए हैं। और जो आप बात कर रहे हैं 2 पेशेंट रेफ़र करने की, वे 2 पेशेंट्स हमने इसलिए रेफ़र किए हैं क्योंकि उनकी रोहतक में उनकी सर्जरी के लिए, जो पीजीआई रोहतक में रेफ़र किए हैं, उनकी सर्जरी एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए अभी जी। जो है हमारे एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स अभी रेडी नहीं हैं। और जैसे ही वो होते हैं वो भी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो ओपन सर्जरीज़ हैं वो हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही हैं। 7 पेशेंट्स के ऑपरेट हो चुके हैं और बाकी हम जो हैं पेशेंट्स मैनेज कर रहे हैं प्रॉपरली तरीके से। अच्छे से पूरी टीम लगी है, म्यूकरमाइकोसिस की टीम है पूरी। न्यूरोसर्जन्स, फिजिशियन एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन्स, डेंटिस्ट, ऑल आर वर्किंग डेडिकेटेडली इनसाइड द डॉक्टर इन साहब, द एक खबर हॉस्पिटल। हमारे पास ये आ रही है कि एक पेशेंट ठीक होके घर चला गया है। ये बड़ी खबर है दोस्तों अपने आप के अंदर। ब्लैक फंगस का एक पेशेंट मेडिकल कॉलेज से ठीक होकर अपने घर चला गया। डॉक्टर साहब, इस पेशेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम पेशेंट जो है मेडिकली जो है ट्रीट किया है हमने। 15 दिन वो हॉस्पिटल में रहा और अभी जो है वो ठीक होकर घर चला गया। और आज भी जो है 2 पेशेंट वो डिस्चार्ज किए हैं। जी। तो पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं कि 3 पेशेंट जो का डिस्चार्ज हुए हैं। जी। दोस्तों, ये खबर वाक़ई में बड़ी है कि एक पहले किया, 2 अब हुए हैं। मतलब 3 पेशेंट ठीक हो चुके हैं मतलब। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के ऊपर उँगली उठ रही है, तो वो कहीं न कहीं इस बात की ओर भी इशारा करती है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर काम तो हो रहा है, 3 पेशेंट ठीक हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये एकदम से ब्लैक फंगस आ कैसे गया? क्या लगता है आपको? मैंने जो अभी भी बताया कि पोस्ट कोविड पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, पेशेंट स्टेरॉइड्स पे थे, डायबिटिक पेशेंट्स था जिनको ज़्यादातर वे उसी तरह के पेशेंट्स जो हैं। जी। डॉक्टर साहब, इस समय आप लोगों ने कितने जो पेशेंट हैं ऑपरेट किए हैं और अभी कितने और होने हैं? अभी हमने जो 7 पेशेंट्स ऑपरेट कर चुके हैं और आज भी एक के पेशेंट 7वां ऑपरेट हुआ है। कल तक 6 हो गए थे, आज 7वां पेशेंट भी ऑपरेट हुआ है। तो डेली जो अगर राउंड्स होते हैं, सुबह शाम राउंड्स होते हैं डेली। और म्यूकरमाइकोसिस की एक टीम बनी हुई है यहाँ पे। उसके ही अकॉर्डिंगली मतलब डिसाइड करते हैं राउंड्स पे कि किस पेशेंट्स को ऑपरेट करना है, किसको जो है कि मेडिकली मैनेज करना है, किसको कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा एक प्रश्न उठा रहे हैं, कांग्रेस के नेता ही उठा रहे हैं, वीरेंद्र सिंह राठौर। वो कह रहे हैं कि जो मेडिसिन है वो मेडिसिन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है सरकार के पास। उसकी जो हाँ रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रही है। यहाँ क्या स्थिति है? हम लोग जो है एम्फोटेरिसिन बी, वो अकॉर्डिंग टू ट्रीटिंग फिजिशियंस वी आर गिविंग टू द पेशेंट्स। जो सप्लाई हमारे पास आ रही है वी आर गिविंग टू द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रीटिंग फिजिशियन डिसाइड करता है कि इसको कितनी योगा डोज जाएगी। तो जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट की सप्लाई है वो टाइमली आ रही है जो आप लोगों को चाहिए, या कैसे ऑन डिमांड डे, रहता है, क्या रहता है वो? हाँ, ऑन डिमांड रहती है, डेली की डेली सप्लाई आती है सर। तो डॉक्टर साहब, ये एक बात ये भी आ रही है कि जितनी भी ये गाइडलाइंस है ये पूरी की पूरी WHO की चल रही है ट्रीटमेंट्स की, या कैसे, क्या पूरा सिस्टम क्या है इसके अंदर? ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस, ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रीटिंग फिजिशियंस। जो हमारे म्यूकर माइकोसिस की टीम है, पूरी टीम डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटिंग फिजिशियन जो है।
तो डॉक्टर साहब जो आपको जो इंजेक्शन चाहिए होते हैं पेशेंट को, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, आप पे भी कह रहे थे कि वीडियो एक चल रहा है, खबर चल रही है जिसके अंदर वो 50 वो एमजी का कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट 400 से 500 की होती है। इस तरह की जो बातें बाहर आती है ट्रीटमेंट को लेकर, ये कितनी ठीक होती हैं या फाइल्स होती हैं, क्या होता है ये? एक्चुअली ट्रीटमेंट का क्या पार्ट है ये? ट्रीटमेंट पे पार्ट बेसिकली जो है, जो मेडिसिन पर्सन है, दे नो मच बेटर। और दे द डोज इज़ नॉट की फॉर इतनी डोज उतनी, इट इज़ आल्सो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, तो डोज रिक्वायरमेंट में भी चेंज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट वेट एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स जी। रिक्वायरमेंट। जी, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से ओपोजिशंस के लीडर्स हैं, यहाँ पे कांग्रेस के नेता है वीरेंद्र सिंह राठौर, वो कह रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के जो पेशेंट हैं उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको जो इंजेक्शन चाहिए, केवल मात्र 50 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगा रहे हैं, जबकि उनको चाहिए होता है 400 से 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन चाहिए होता है। तो ये मामला क्या है? इसमें सच्चाई क्या है? आपका ट्रीटमेंट कहाँ तक सफिशिएंट है? Actually, basically, it's treating physician know better than me, but it depends upon the weight of the patients. It depends upon the type of the एम्फोटेरेसिन, हम कौन सी एम्फोटेरेसिन दे रहे हैं। यदि वो डिओक्सीकोलेट एम्फोटेरेसिन भी चल रही है तो वो 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से चल रही है। यदि वो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन भी है तो वो 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी है। एंड यदि वो लिपिड कॉम्प्लेक्स है देन इट इज़ आल्सो द 5 मिलीग्राम पर केजी। डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द पेशेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एम्फोटेरेसिन। तो डॉक्टर साहब जो ये मेडिसिन है, ये अब क्या लगता है आपको कि पेशेंट के लिए कितनी ठीक है? एक्चुअली ये नेफ्रोटॉक्सिक भी है, पेशेंट्स को पोटेशियम कम करती है। और वी आर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। हम यूरिया क्रेट भी हम कराते हैं पेशेंट्स का, पोटेशियम भी कराते हैं हम पेशेंट का डेली। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डोज की रिक्वायरमेंट ट्रीटिंग फिजिशियन डेली राउंड्स पे कैलकुलेट करते हैं, डिसाइड करते हैं। जिस तरह से एकदम से ब्लैक फंगस के केसेस काफ़ी बढ़े हैं और डेथ रेशो जो रेशो है इसका वो भी बढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि कोरोना और ब्लैक फंगस में डेंजरस क्या हो गया? No doubt, black fungus is also a disease, but it is not a communicable as per as the COVID patients. It is not a communicable disease basically. तो डॉक्टर साहब इसमें कहते हैं ब्लैक फंगस, कहते हैं एक दूसरे के साथ टच में आने से या किस तरह के कम्युनिकेशन बन जाने से वो फैलता है, ऐसा कुछ है? नहीं, it's not the. तो डॉक्टर साहब आप जो जो पेशेंट है हमारे यहाँ एडमिट मेडिकल कॉलेज के अंदर, क्या लगता है आपको उनका ट्रीटमेंट जो यहाँ चल रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है और कितनी जल्दी पेशेंट ठीक हो रहे हैं? We are giving our best. हम लोग पूरी डेडिकेटेड टीम है, पूरा हार्ड वर्क कर रही है। और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी हुए हैं पेशेंट। तो डॉक्टर साहब आप क्या करनाल के लोगों को कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं लोग, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यही है कि जिस तरह से हमने कोविड में जो है कोविड से जीत हासिल की है, हम लोग जल्दी ब्लैक फंगस पे भी जो है जीत हासिल करेंगे। पेशेंट्स को क्या कहेंगे? किस तरह का उनको संतुलन बना के रखना है? यही कहूँगा कि पेशेंट्स को जो होगा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें मरीज। और जो उनका डाइट अकॉर्डिंग टू जो डाइट है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं ज़्यादा, जिनका शुगर अनकंट्रोल है, वो अपना डायबिटिक डाइट लें पेशेंट्स। और पॉजिटिव रहें। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हम अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा करेंगे और कर रहे हैं लगातार हमारी टीम। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये था कि इतने पेशेंट जो आए हैं यहाँ करनाल में, लगभग जिस तरह से स्टार्टिंग में 70 पेशेंट थे, उनमें से लगभग 12 एक्सपायर हो जाते हैं, 2 पीजी रेफ़र हो जाते हैं और 58 के लगभग पेशेंट यहाँ पर हैं। तो डॉक्टर साहब ये पेशेंट करनाल के हैं या करनाल के आसपास के, कहाँ के हैं ये? ये पेशेंट टोटल 6 जिलों के पेशेंट हैं। जी। पंचकुला, अम्बाला, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल। हमें 6 जिले जो है अलॉटेड हैं म्यूकरमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है ब्लैक फंगस, इसके हिसाब से देखा जाए तो? हाँ, कंट्रोल में है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी। जी, डॉक्टर साहब आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों देख रहे हैं किस तरह से मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्लैक फंगस को लेकर ट्रीटमेंट चल रहा है। कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें तो हैं, लेकिन सकारात्मक रहने से ही जिस तरह से कोरोना से जीता जा रहा है, उसी तरह से ब्लैक फंगस पर भी जीत हासिल करेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास विजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।